अदरीस साहब, ये फर्स्ट रिपोर्ट है जो इकबाल साहब ने मुझे स्कूल की दी है। पूरा स्कूल बदनाम है उनकी वजह से। सर, आप क्या सारा साल रोजा रखती है जो आपको भूख नहीं लगता है, जो सबको भूख लगता है? खान, सब्र कर ले सर, इतनी सीरियस बात कर रहे हैं। तो अब तुम पढ़ेगा लिखेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। तो मेरा पोल्ट्री फार्म है ना, उसमें से गरम गरम अंडा ला के मुझे भी ला कर दी। यार शान, तूने बताया नहीं। सर इकबाल स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए थे और फिर कहाँ चले गए? ये एक दास्तान है तालीम के बाद हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया, जो शायद तालीम ना होने का ही नतीजा है। वो क्या? जब सर इकबाल मुझे मिले थे तो उन्होंने बताया कि इंस्पेक्शन के बाद वो सर के पास एक इंटरव्यू रिपोर्ट लेके गए थे। अदरीस साहब, ये फर्स्ट रिपोर्ट है जो इकबाल साहब ने मुझे स्कूल की दी है। क्या लिखा है बुखारी साहब? वेरी डिसअपॉइंटिंग। इनक्वालिफाइड टीचर्स, बच्चों के साथ वायलेंस, पढ़ाने का कोई तरीका नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई तरबियत नहीं। क्यों इकबाल साहब सही पढ़ रहा हूँ? इकबाल साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप इन 3 शैतान बच्चों की क्लास में ना बैठें। वो नहाई परले दर्जे के शरीर और बदतमीज बच्चे हैं। पूरा स्कूल बदनाम है उनकी वजह से। सॉरी टू से सर, जिन 3 बच्चों को आप बदनामी का बाइस बना रहे हैं वो दर हकीकत बहुत जीनियस बच्चे हैं। हो सकता है सर वो फ्यूचर में आपके स्कूल का नाम रोशन करें। मेरे ख्याल से सर मसला आपके एजुकेशन सिस्टम। वो क्या है जनाब? इट्स वेरी सिंपल, कमर्शलाइजेशन। क्या मतलब? सर मतलब ये कि टीचर सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि वो अच्छे ग्रेड्स ला सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें, ताकि फ्यूचर में उनको अच्छी नौकरी मिले। मगर इन सब के दरमियान में तालीम का जो असल मकसद है किसी को नहीं मालूम। सॉरी टू से इकबाल साहब, हर स्कूल में यही निज़ाम चल रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम टीचर्स को सैलरी ना लें, बच्चों से फीस ना लें, सारा निज़ाम मुफ्त चले? सर अगर टीचर सैलरी ले रहे हैं तो कम से कम वो अपने इस फरीजे का हक तो अदा करें, कम से कम वो सही से तालीम तो दें। इकबाल साहब, सही तालीम तो दे रहे हैं सर हर वो बच्चा जिसके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन्स या एकेडमीज में भेज देते हैं। ऐसा क्यों है सर? इकबाल साहब, वालिदैन अपने बच्चों को स्टेटस के लिए ट्यूशन भेजते हैं। सिर्फ चंद सर, बाकी तो इसे अपनी ज़रूरत महसूस करते हैं। एक तो बच्चा स्कूल से कॉन्सेप्ट समझ कर नहीं आता और उसके बाद उसे स्कूल में रटवाया जाता है, मेमोराइज करवाया जाता है और वही रटा हुआ सबक स्कूल से वापस जाकर एकेडमी में रिपीट करता है। चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये तालीम है, मगर इन बच्चों को इखलाक सिखाने की जिम्मेदारी किसकी? कौन है जो इन बच्चों को इखलाक सिखाएगा सर? इखलाक? इकबाल साहब, इन 3 शैतानों को इखलाक सिखाएंगे? आप कहते हैं कि ये 3 बच्चे शैतान हैं, चले मान लेते हैं, तो आपके टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स उनको डांटते हैं, सख्ती के साथ रोकते हैं। बच्चे इखलाक अपने टीचर्स को देख के सीखते हैं सर, वो अपने टीचर्स को आइडलाइज करते हैं। सर एक तो टीचर जो क्लास में बच्चों के सामने अपनी बीवी के हाथों फोन पर जलील होता है, बच्चों से अहमकाना सवाल करता और अक्सर तो क्लास में सो जाता। वो शमसू उल्लू का पट्टा तुम्हारे सामने भी सो गया था। चलें एटलीस्ट आपने इस बात को एक्नॉलेज तो किया सर। और सर एक टीचर जो 5th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है और ख़ुद उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेड 1 के बच्चों से भी कम, तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे क्या करेंगे? वो इखलाक सीखें या हाथों में तस्बीह पकड़ के बैठ जाए? सर हमने अच्छे से अच्छे टीचर हायर किए, आप हर बात पे टीचर्स को ब्लेम ना करें। अदरीस साहब, क्वालिफिकेशन हो या ना हो, पढ़ाई तो सही करवाएं टीचर्स। 1 मिनट बुखारी साहब, देखें अदरीस साहब, आप भी जानते हैं कि सर शमसू मैट्रिक फेल और मिस मैरी वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये सब जानने के बावजूद भी आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। Am I right सर? या कहते हैं तो मैं भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं? सर इकबाल, चेयरमैन साहब ने आपको हमारी जासूसी के लिए नहीं भेजा। आप चुपचाप अपनी रिपोर्ट दें, जो होगा
हम खुद ही देख लेंगे। जी नहीं अदरीस साहब, इकबाल साहब फुल रिपोर्ट भी देंगे और उसमें प्रॉब्लम्स के अलावा वजूहात भी होंगी और फिर हम देख लेंगे। देख लेंगे। वाह बुखारी साहब, देख लेंगे। ये स्कूल हमारा है, हमारा, आपकी एनजीओ का नहीं। आप देख लेना फिर हम क्या करते हैं। एक तो आपकी फंडिंग बंद होगी, दूसरा आपके फंड के गलत इस्तेमाल पर आप पर केस भी होगा, तीसरा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से आपका लाइसेंस भी स्कूल का जब्त हो सकता है मैट्रिक फेल टीचर्स के रखने पर। बुखारी साहब, आप हमें धमका रहे हैं, ये मत बोलें, हमारे भी हाथ बहुत लंबे हैं। सर देखिए, मैं इन मामला में नहीं पढ़ना चाहता सर। मेरा काम था रिपोर्ट तैयार करना, वो मैंने कर दी। नेक्स्ट रिपोर्ट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक तक सबमिट करा दूंगा सर। और हाँ अदरीस साहब, मसला एक टीचर या एक स्कूल का है, मसला हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। मसला है कि हमारी बुनियादें ख़राब हैं। बुनियादें तुम अपने ठीक करो इकबाल। इकबाल हो तो इकबाल ही बन के रहो, इलामा इकबाल बनने की कोशिश ना करो। सर ना तो मैं इलामा इकबाल हूँ और ना ही शायद कभी बन पाऊँ। हाँ मगर मैं आरजू ज़रूर रखता हूँ कि इस कौम का हर बच्चा इकबाल का शाहीन ज़रूर बने। और जिन 3 बच्चों को आप शैतान का लक़ब दे रहे हैं सर, यही बनेंगे इकबाल के शाहीन। इकबाल साहब, बना लेना आप इनको शाहीन। सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल करूं। हाँ हाँ पूछे पूछे। सर इल्म क्या होता है? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं इकबाल साहब। तलीम इंफॉर्मेशन है। नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन सर, यही गलत सोच है जो आप ठूस ठूस कर अपने बच्चों के जहनों में भर रहे हैं। और इसी गलत सोच और फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स इंफॉर्मेशन के ड्रम बन गए हैं और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से यू नीड टू थिंक एंड देन चेंज। अल्लाह हाफ़िज़। रोशन, रोशन के बच्चे बात सुन। इल्म नूर है, जिसमें कि लाइट। लाइट तो सर जी पार्क में भी होती है, रोड पे भी होती है, घर पे भी होती है, तो इसे लेने के लिए स्कूल क्यों जाती है? लाइट क्या करती है? सर रोशनी देती है। बिल्कुल सही कहा। यानी लाइट के बिना अंधेरा होता है और अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम कुछ भी नहीं देख सकते। और हम जैसे ही लाइट ऑन करें तो क्या होता? सब कुछ नजर आता है। मंटो, आपको खाने का बहुत शौक है ना? सर आप क्या सारा साल रोजा रखती है जो आपको भूख नहीं लगता है, जो सबको भूख लगता है? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अभी आप मेरे घर जाओ, मेरे किचन में जाओ। एक मिनट सर, हमें आपके घर का रास्ता ही नहीं पता। खान सबर कर ले सर, इतनी सीरियस बात कर रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे घर जाओ और मेरे किचन से बिस्किट ले आओ, मगर किचन में मुकम्मल अंधेरा है, आपको कुछ नजर नहीं आता, तो बताओ क्या होगा? सर बिस्किट तो नहीं मिलेगा, मगर हाथ पाँव जरूर टूट जाएगा टकरा टकरा कर। बिल्कुल सही कहा। मतलब कि इंसान गिर सकता है, वो भटक सकता है, वो गुमराह हो सकता है। समझा सर, अब मैं जाके समझाऊं कि ये इल्म रास्ता दिखाते हैं। इल्म हमें हकीकत समझने में मदद करता है। जैसा कि वो जो ऊपर चमक रहा है वो क्या है, इससे जो रोशनी आ रही है वो क्यों है, और इस रोशनी से जो हम देख सकते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। तो सर मुझे आप समझे कि हम एजुकेशन इसलिए लेते हैं दुनिया में सारी चीज़ों की हकीकत समझ सकें। बिल्कुल, ताकि हम गुमराह ना हों और एक अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन सर दुनिया में
करोड़ों से भी ज्यादा चीजें हैं, हम एक वक्त में इतनी सारी चीजों को कैसे याद रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, इल्म याद नहीं किया जाता, इल्म सीखा जाता है। इल्म आपको इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, आप चीज़ों के बारे में सोच सकें, सवाल कर सकें, अपनी राय कायम कर सकें। सही तालीम वो होती है जो हमारे अंदर सोचने का बीज उगा दे। सही तालीम वो होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन सर, हमें तो फिर भी मार पीट करके ही याद करवाया जाता है। यही तो मसला है ना, यही तो मसला है ना। और मेरे ख्याल से आप लोगों की तालीम से दूर होने की वजह भी यही है। तालीम का मकसद जो एक नस्ल ने हक़ाइक़ दरियाफ्त किए हैं वो अगली नस्ल तक मुंतकिल करें, और वो नस्ल अगली नस्ल तक, ताकि ये सर्कल चलता रहे, हम आगे बढ़ते रहें, हम सीखते रहें और हम तरक्की करते रहें। तो सर, हम इसीलिए इतना पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। तो आप बताओ, इल्म सीखना बोरिंग है या इंटरेस्टिंग? अगर इल्म ये है तो फिर तो हम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। ये तो बकवास है सर। क्यों खान, क्यों बकवास है? ऐसा है तो सिर्फ इकबाल सर को ऐसा क्यों पता है और बाकी टीचर्स को क्यों नहीं पता? खान, वो देख रहे हो सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? जी चलाओ उनके साथ एक मैच खेलें। नहीं सर, उनमें से सिर्फ वहीद ही अच्छा खेलता है, बाकी सबको तो बैट बॉल पकड़ना भी नहीं आती। मगर वो तो फिर भी खेल रहे हैं। सर, मुझे अब समझ आई, जो लोगों को खेलना भी नहीं आता फिर भी वो खुशी से खेलते हैं। सर, इसी तरह बहुत से टीचर्स को नहीं पता इल्म का, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं, इंजॉय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए। सिर्फ जॉब के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। एक टीचर वो होता है जो अपने टीचर होने का हक अदा करे। अगर सर आप जैसा कोई भी टीचर आ गया ना, तो हम जैसे बच्चे भी टीचर्स को तंग नहीं कर पाएंगे। सर, इंजॉय करके सीखेंगे। सॉरी सर। माफ कर दे सर। क्यों? सर, आज हमें पता चल रहा है टीचर कौन होते हैं। हमें टीचर की ना इंसल्ट करनी चाहिए और ना ही टीचर को तंग करना चाहिए। देखो, गलती तो हुई है और मेरे ख्याल से गलती टीचर से भी हुई है। सर, तो फिर हम अब क्या करें? तो अब तुम पढ़ेगा, लिखेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। तो मैं क्या आपको गधा नजर आता है? क्या मैं इंसान नहीं है? नहीं खान, बिना तालीम के कोई भी इंसान नहीं बन सकता। चलो, आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है। और हाँ, तुम लोगों की तालीम का जो नुकसान हो गया उसको भी तो कंपनसेट करना है ना। सर, मेरे पास एक आइडिया है। हम्म। क्यों ना आप हम सबको ट्यूशन पढ़ाओ। जी सर, सही कह। चलो, इस बारे में सोचते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम पार्क में इसी तरह मिल लिया करेंगे, कभी यहाँ पे बैठ के पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ खेलेंगे। ठीक है बच्चों? चलो, जी सर। कल इसी टाइम पे यहाँ पे मिलते हैं। ओके? जी सर। खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यारा, सर का पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना सर को कल अंडा ला के दे। सूफी मैम वाला? नहीं, वो नहीं, जो मेरा पोल्ट्री फार्म है ना, उसमें से गरम गरम अंडा ला के दे। मुझे भी ला कर दी। ठीक है, तुम दोनों को भी ला के देगा। क्रिकेट चले? हाँ, क्रिकेट खेलने। आजा, बॉल उठा। मैं जूते पहन के आया। मेरे पास से भी कुछ है। मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट। वकील बनाऊं तो अब समझ आ रही है कि उनके साथ क्या हुआ होगा और वो क्यों हमें छोड़कर चले गए।
लेकिन आप लोग तो सर इकबाल को पार्क में मिलते थे ना? हाँ, और उसी दिन प्रिंसिपल का और सर इकबाल क्लैश हुआ था। और याद है मिंटो, सर इकबाल ने हमें क्या समझाया था इनके बारे में? और हमारी गर्दनें झुक गई। एक तूफान सा उठने लगा था हमारे अंदर। भाई प्लीज मुझे भी बताएं ना, क्या बताया था उन्होंने आप लोगों को?